अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से और मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सहरी स्पेशल में एक बेहतरीन परफेक्ट और हेल्दी रेसिपी। आप इसे ना सिर्फ सहरी में बना सकते हैं बल्कि आप इसे ब्रेकफास्ट और लंच में भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। इसमें गार्लिक और बटर का टेस्ट इसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। तो आज हम बटर मसाला ऑमलेट की रेसिपी बनाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बटर मसाला ऑमलेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। इन अंडों को हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। बीट करके हम इनको साइड करेंगे, इनका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। इसके साथ ही मैंने 3 अदद उबले हुए अंडे भी लिए हैं। इनको हम नाइफ से स्लाइसेस में कट करके रेडी कर लेंगे। इनका यूज़ भी हम आगे चल के करेंगे। अब पैन में 4 से 5 टेबलस्पून हम ऑयल ऐड कर लेंगे। इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब बटर। बटर एग मसाला बना रहे हैं तो इसमें बटर लाजमी जाएगा। बटर जब मेल्ट हो जाए तो इसमें हम हाफ टी स्पून के बराबर काला ज़ीरा ऐड कर देंगे। इसे हमने चंद सेकंड के लिए क्रैकल कर लेना है। जैसे ही ये चटकने लगे तो इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज। फाइन चॉप करके इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन ये 1 कप के बराबर है। प्याज को हमने सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई कर लेना है। इसका हमने कलर चेंज नहीं करना। जब प्याज सॉफ्ट होने लगे तो इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ही 1 टीस्पून के बराबर पिसी हुई हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे। इनसे ऑमलेट का टेस्ट बहुत ही डेवलप हो जाएगा। इन्हें चंद सेकंड के लिए हम फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी रा स्मेल ख़त्म हो जाए। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएं तो इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटरों का छिलका निकाल के मैंने इनको बहुत अच्छी तरह से चॉप करके ऐड किया है। इस तरह से मसाला ग्रेवी बहुत ही स्मूथ टेक्सचर के साथ रेडी होगा। प्याज और अदरक लहसुन के मसाले के साथ टमाटरों को हम मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएं तो इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मसाले यहाँ पर चूंकि कच्चे हैं, इन्हें भूनना बेहद ज़रूरी है, तो लिहाजा इन मसालों को हम भून लेंगे तब तक जब तक कि प्याज और टमाटर सॉफ्ट होकर यकजान नहीं हो जाते और मसाला प्रॉपर भूनकर ऑयल इसका सेपरेट नहीं हो जाता। तो देखिए यहाँ पर 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे मसाला मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और ये यहाँ पर प्रॉपर यकजान हो चुका है। अब हम 3 से 4 चम्मच के करीब इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी हमने इसमें इसलिए शामिल किया है कि जब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे तो मसाला जलेगा नहीं, क्योंकि अंडों को हमने प्रॉपर कुक करना है। तो ये पानी प्रॉपर भाप बनाएगा जिससे अंडे अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे और मसाला बिल्कुल भी नहीं जलेगा। पानी ऐड करके इस मसाले की लेयर को हमने बिल्कुल इवन कर देना है। जब ये इवन हो जाए तो जो अंडे हमने फेंट के रखे हैं इन्हें मसाले में हमने ऐड कर देना है। अंडों में हमने मिर्च मसाला वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। अंडे जब इस मसाले में मिक्स होकर पकेंगे तो फीके बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। इन अंडों को हम अच्छी तरह से फैला देंगे और थोड़े से हरे धनिए के पत्ते इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। जब ये थोड़े से स्टेबल होने लगे तो इसमें हम उबले हुए अंडों के स्लाइसेस अरेंज कर देंगे। ये स्लाइसेस ना सिर्फ दिखने में बेहतरीन लगते हैं बल्कि खाने में बहुत ही मज़े का टेस्ट देते हैं। तो सारे उबले हुए अंडों के स्लाइसेस हम इसके ऊपर अरेंज कर देंगे। इन अंडों के ऊपर हल्की सी हम नमक और काली मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे ताकि ये खाने में फीके बिल्कुल भी ना लगें। थोड़ी सी कटे हुए हरी मिर्चों के स्लाइसेस हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं या कम तीखा पसंद करते हैं तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। गार्निश करके अब यहाँ पर हम इसको कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए इसको कुक कर लेंगे। तो 3 से 4 मिनट के बाद आप देखिएगा कि अंडे यहाँ पर हमारे प्रॉपर कुक हो गए हैं और प्रॉपर बहुत ही डिलीशियस
ऑमलेट की शेप में ये आ गए हैं। तो बस यहाँ पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और यहाँ पर हमारा बटर मसाला ऑमलेट बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको हम ऐसे ही सर्व कर देंगे। आप चाहें तो इसे प्लेटर में भी सर्व कर सकते हैं, मैंने इसे ऐसे ही पैन में सर्व किया है। आप माशाल्लाह से इसकी लुक देखें, दिखने में बेइंतहा खूबसूरत ये डिश है और खाने में इससे भी ज़्यादा बेहतरीन। खाकर आप लोगों को मज़ा ही आ जाएगा। पराठे या ब्रेड के साथ आप इसको सर्व करें, ये बहुत ही बेहतरीन लगता है। आने वाले रमज़ान की सहरी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और सुपर हेल्दी ऑप्शन है। ये फुल ऑफ प्रोटीन ये रेसिपी है, बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक ये बन जाता है। दिखने में बहुत ही अपीलिंग लगता है, जो भी देखेगा और खाएगा तो एक बार तो ज़रूर ही आपकी तारीफ़ करेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।